नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जमशेदपुर झारखंड से। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, आपके लिए मैं लाया हूँ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्पिन प्रॉब्लम। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम में सारा वॉशिंग मशीन आपको खोलना पड़ता है। टोटल आपका स्पिन का जो भी रिलेटेड कंपोनेंट है उसको चेंज करना पड़ता है। बहुत ही टाइम लेने वाला काम है। और ख़ास करके स्पिन बफर को इसका फिट करना कैसे ईजी तरीके से हम लोग इस काम को कंप्लीट करते हैं, आज का वीडियो में वही देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आपको कि प्रॉब्लम कैसे हुआ वो जब जान जाइएगा तो सॉल्यूशन भी आप इजी तरीके से, आसानी तरीके से कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा आपका काम। तो सबसे पहले हम लोग जब देखे इस वॉशिंग मशीन को खोल के कि स्पिन रन नहीं कर रहा, तो मोटर से कनकनाहट की आवाज़ आ रही थी और ब्रेक भी फ्री था और ड्रम भी घूम रहा था इजी तरीके से। लेकिन इसमें शाफ्ट जो है वो पूरा रस्टी हो गया था, जंग लग गया था, यानी ऊपर से पानी गिरा और मोटर में घुसने के कारण क्या हुआ, एल्युमिनियम वाइंडिंग था तो ये शॉर्ट कर गया। दोस्तों, इस काम को करने से पहले सबसे पहले आपको कैबिनेट खोलना होगा। जो ढक्कन है, कवर है पीछे का, वो खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा रस्टी हो चुका है, साथ ही साथ पुली में भी रस्ट लग चुका है। तो सबसे पहले काम आपका जो है इसको डिसमेंटल करना, यानी टोटल आप खोल दीजिएगा। तो जिसके लिए हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पुली के यहाँ एक नट दिया हुआ है। तो उस नट को ढीला करते हुए आपको इसका बोल्ट भी ढीला करना होगा। तो क्या होगा, ऊपर का ड्रम का शाफ्ट क्या होगा, मोटर का पुली जो है स्पिन पुली से अलग हो जाएगा। साथ ही साथ जितना भी आपका ब्रेक का वायर वगैरह है और जो ड्रेन का वायर है उसको भी, केबल दोनों को खोल देना पड़ेगा। और खोलने के बाद यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल वायरिंग एलजी में देखिए कितना सुविधा दिया हुआ है। इसका टोटल वायरिंग आप अलग कर दीजिएगा। तो नीचे का जो मोटर का सेट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इधर अलग हो जाएगा, मोटर वगैरह, और ऊपर का जो पूरा कैबिनेट है वो अलग हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो वॉश मोटर है उसका भी बेल्ट उतार देना पड़ेगा गियर बॉक्स से, ताकि आपको इजी तरीके से मशीन दो भागों में डिवाइड हो जाए और उसके बाद आप इजी तरीके से काम कर सकें। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैन फीमेल प्लग रहता है उसको आपको अलग कर देना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं इसमें हम लोग स्पिन पुली को खोल रहे हैं। ऊपर का नट जो स्पिन ड्रम के साथ कनेक्ट है उसको सबसे पहले खोलना होगा आपको। इस काम को करने के लिए दोस्तों आप लोग को एक टी हैंडल और 10 नंबर का लंबा गोटी चाहिए होगा उस नट को खोलने के लिए, क्योंकि 10 नंबर का साइज का ही इसमें नट दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट काम रहेगा, वॉश मोटर का जो बेल्ट है उसको आपको निकालना होगा गियर बॉक्स से, ताकि दोनों पार्ट अलग हो जाए, ऊपर का बॉडी और नीचे का बॉडी। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी एक स्क्रू दिया हुआ जो चेचिस के साथ कसा रहता है। तो वो जब तक नहीं खोलिएगा तो बॉडी आपका ओपन नहीं होगा पूरा। बाकी चाहे आप बाहर से कितना भी स्क्रू खोल लें, एक स्क्रू यहाँ पर चेचिस के साथ यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पे कसा रहता है, उसको भी आपको खोलना होगा लंबा स्क्रू ड्राइवर से। इसके बाद ब्रेक का तार और जो भी आपका बेल्ट आया हुआ है ड्रेन के लिए, तो वो दोनों को भी अलग कर दीजिएगा। और टोटल वायरिंग को आपको अलग करना पड़ेगा। जो भी केबल वगैरह या मेल फीमेल लगा हुआ उसको भी अलग करना पड़ेगा। मतलब ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट टोटल आपका अलग अलग हो जाना चाहिए, तभी आपका ओपन हो जाएगा इजीली। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्पिन ड्रम और स्पिन मोटर को अलग कर दिया गया है। पुली में बहुत ज़्यादा रस्ट लगा था, सो दैट खोलने के लिए ठोका पीटा थोड़ा करना पड़ा। देख सकते हैं कितना भयानक इसमें रस्ट लगा हुआ है। और शाफ्ट का पोजीशन भी आप देख सकते हैं किस हालत में था और कैसे इसको निकाला गया। बहुत ही तिगड़म काम है दोस्तों। जोरिक वगैरह का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जोरिक का डब्बा मेरा नहीं था साथ में टूल किट बैग में, सो दैट इसमें ठोका पीटा करके इसको निकाल दिया। अब मोटर को खोल रहे हैं। मोटर को यहाँ से स्प्रिंग से अलग करना होगा। दोस्तों स्प्रिंग देख सकते हैं बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्पिन ड्रम को घुमाने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग लूज होने के कारण ही आपका बफर वगैरह क्या होता है, बूस्ट वगैरह ख़राब हो जाता है और बफर भी फट जाता है कई जगह, क्योंकि ड्रम पिटने लगता है बॉडी के साइड के दीवार के साथ। सो दैट यहाँ पर स्प्रिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है अगर स्प्रिंग लूज हो जाता है तो। पहले हम लोग ब्रेक प्लेट को खोल लेंगे यहाँ से और मोटर को भी अलग कर लेंगे। और स्प्रिंग
ख़राब होने का रीज़न एक ही रहता है कि ओवरलोड सिस्टम चलते रहता है और दीवार पर डब 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 जब पीटेगा तभी ये प्रॉब्लम आता है। कुछ दिन बाद या तो आपका बूस्ट ख़राब हो जाएगा या फिर आपका बफर ही फट जाएगा उसमें। और इसको खोलने के लिए दोस्तों ये नट नीचे का जो है ये बोल्ट पूरा रस्ट लग चुका है और पूरा मतलब प्लास्टिक का सॉकेट के साथ ये जाम हो जाता है। इसको खोलने का इजी तरीका है कि आप लोग अपना टॉर्च का एलपीजी टॉर्च का इस्तेमाल करें और यहाँ पर हीट करके इसको निकाल दें। अलग से प्लास्टिक सॉकेट भी मिलता है आपको स्पिन पुली का, लेकिन वो लगाने से बहुत टाइम क्या होता है एडजस्ट सही नहीं होता है तो ड्रम टेढ़ा बांका घूमने लगता है और बैलेंस नहीं बनता है। सो दैट यहाँ पर हम लोग पुली को भी रिप्लेस करेंगे तो पहले इसका ब्रेक प्लेट को निकालने के लिए पुली को खोलना पड़ेगा, तो हीट करके हम लोग इसको निकालेंगे। देख सकते हैं हीट करने के बाद कैसे इजी तरीके से वो पुली बाहर आ गया है। और अब इसको क्या करेंगे हम लोग पूरी बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो प्लास्टिक का सॉकेट है वो गल गया है और ये सॉकेट बाहर भी मिलता है मार्केट में, आप इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस बहुत टाइम बिगड़ता है। सो दैट पूरा पुली इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ। अब बारी है दोस्तों ब्रेक प्लेट को खोलने का। ब्रेक प्लेट हम लोग देख सकते हैं इसको ओपन कर दे रहे हैं। इसका जो स्प्रिंग है उसको पहले अलग करके हम लोग उसको पार कर दिए हैं, जो ब्रेक शू था उसको, और यहाँ पर इजी तरीके से हम लोग इसको ब्रेक प्लेट को अलग कर देंगे स्पिन मोटर से। अब दोस्तों नया जो स्पिन पुली है उसको हम लोग ब्रेक प्लेट लगाने के बाद यहाँ ऊपर से फिट कर देंगे मोटर के शाफ्ट के साथ और अच्छी तरह से कस देंगे नीचे का बोल्ट और नट को। यहाँ पर देख सकते हैं मोटर का जो है वो आपको डायग्राम दिखेगा कितना का कैपेसिटर चाहिए और वायरिंग उसका दिखेगा, कौन सा स्टार्ट का है, कौन सा रनिंग का है, कौन सा कॉमन का है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ग्रे ब्लैक और वाइट कलर का दिया हुआ है, जिसमें से वाइट कॉमन है और ब्लैक स्टार्टिंग है और ग्रे रनिंग है। यहाँ पर हमको ब्लैक और ग्रे के बीच कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है जो कि 6 MFD का है और ग्रे और वाइट के बीच हम लोग को सप्लाई देना है 220 वोल्ट। यहाँ पर कॉमन है वाइट और ग्रे आपका रनिंग है। यहाँ पर दोस्तों 6 MFD का कैपेसिटर आप देख सकते हैं इस्तेमाल होगा और 100 वाट का मोटर है ये। कभी भी काम करना है आपको रोटेशन सही हो, इसलिए आपको वायर का वायरिंग ज़रूरी है जानना और ट्रेस करते हुए काम कीजिएगा तो कभी धोखा नहीं होगा। अब बारी है दोस्तों सबसे क्रिटिकल काम, जो पुराना स्पिन बफर रहता है उसको बॉडी से अलग करना और ड्रम को बॉडी से निकालना। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रस्ट लग चुका है, इसलिए ड्रम भी ओपन नहीं हो रहा था सामने की तरफ, तो पूरा स्पिन बफर के साथ हम लोग इसको निकाल दिए हैं। स्पिन बफर को निकालने के लिए आपको 2 स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना होगा। धीरे धीरे टेढ़ा करके उसका लेग को आपको पुश करके निकालना होगा। देख सकते हैं हम लोग निकाल दिए हैं। और स्पिन बफर फिट करने से पहले दोस्तों उसका सरफेस एरिया पूरा आपको क्लीन करना पड़ेगा अच्छी तरह से। सूखा कपड़ा से आप लोग क्लीन कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको जो गोंद है डेंड्राइट का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा आपको अच्छी तरह से। नहीं तो आपका नॉर्मली अगर लगा देते हैं आप बफर को तो लूज होके आपका पानी सीपेज कर सकता है और नीचे मोटर पर जाने से फिर से रिपीट कंप्लेन आ सकता है। तो अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेने के बाद हम लोग इसमें डेंड्राइट का इस्तेमाल करेंगे और बफर को हम लोग फिट करेंगे फिर से। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो सॉकर रहता है मोटर का, जो बैलेंस बनाता है, वो स्प्रिंग को हम लोग चेंज कर देंगे। नया स्प्रिंग लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेंड्राइट हम लोग ऑलरेडी उसमें स्पिन बफर में दे चुके हैं। और दोस्तों इसमें हमने LG का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो भी नया आ रहा था वो LG का सेम नहीं आ रहा था। वो उसका लेग बहुत छोटा था साइज में, इधर लॉक कर रहे हैं तो उधर भाग जा रहा है। तो स्पिन बफर हम लोग गोदरेज का इस्तेमाल किए चूड़ी वाला। तो चूड़ी वाला में क्या होता है, आपको उतना फिक्स करने में परेशानी नहीं होता, नीचे से आप टाइट कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो पहले उसमें आपको डेंड्राइट लगाना पड़ेगा सरफेस एरिया में, और साथ ही साथ आपका स्पिन
बफर में भी डेंड्राइट लगाना पड़ेगा। और फिक्स करने के बाद जब आप चूड़ी टाइट कर दें उसके बाद भी आपको साइड से डेंड्राइट लगाना पड़ेगा ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो, पानी किसी तरह से नीचे मोटर में ना जाए। और मोटा शाफ्ट में इसका स्पिन ड्रम था, सो दैट यहाँ पर गोदरेज का सेम साइज़ का आता है चूड़ी वाला, तो मैंने यहाँ पर गोदरेज का लगा दिया। इजी तरीका, ज़्यादा परेशानी नहीं फिटिंग करने में उसको। तो आप लोग को भी ये तरीका बेहतर लगेगा। जब भी आप देखिएगा कि आपको फिक्स करने में परेशानी हो रहा हो तो गोदरेज का स्पिन बफर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले भी कर चुका हूँ, लॉन्ग लास्टिंग है, कोई परेशानी कस्टमर को नहीं होता है कि रिपीट कंप्लेन तुरंत आने का। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं स्पिन ड्रम को फिट किया जा रहा है जो मोटर है उसके साथ। अब मोटर का वायरिंग कर देंगे कनेक्शन, कॉमन रनिंग और स्टार्ट का कनेक्शन नहीं होगा, स्टार्ट का कैपेसिटर के साथ होगा। तो सो दैट यहाँ 3 तार हम लोग काट चुके थे मोटर से, तो वही 3 तार में हम लोग कनेक्शन कर देंगे, रनिंग में रनिंग, स्टार्ट में स्टार्ट और कॉमन में कॉमन। और दोस्तों जब भी आप वायरिंग करें तो बढ़िया से इसको, जब भी तार को जॉइंट करें तो प्लस वगैरह से अच्छी तरह से इसको टाइट कर दें, क्योंकि प्लास्टिक का बॉडी है, कभी भी पानी उनी जाएगा तो इसमें बॉडी करंट का भी समस्या आ सकता है। और ख़ास करके बाथरूम वगैरह में ये रहता है तो ज़्यादातर मॉइस्चर लगने की वजह से क्या होता है, बहुत टाइम बॉडी करंट भी आने लगता है। सो दैट यहाँ टेपिंग भी आपको बढ़िया तरीके से करना होगा। जो भी काम आप करें फील्ड में वो अच्छी तरह से सेफली करें ताकि कस्टमर को भी परेशानी ना हो और आपका काम लॉन्ग लास्टिंग होगा तो आपका ही काम बढ़ेगा। दोस्तों इस काम में किसी तरह का नेग्लिजेंसी नहीं चलता। आप थोड़ा सा भी मेहनत करने से पीछे हटे तो रिपीट कंप्लेन तुरंत आ जाएगा, क्योंकि जो वॉश मोटर रहता है वो गियर बॉक्स से दूर रहता है, इसीलिए मैक्सिमम कंप्लेन आपका उसमें नहीं के बराबर आता है वॉश मोटर का। लेकिन स्पिन का कंप्लेन बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि कस्टमर भी ओवरलोड में मशीन चला देता है और पता नहीं रहता है। एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन जो रहता है, डेमो कंपनी की तरफ से इसमें सेमी ऑटोमेटिक में देने के लिए आता नहीं, और कपड़े को डालने का तरीका भी जो है वो भी आपको कस्टमर को बता देना होगा। आगे जो भी काम करे तो आपका हिसाब से करे तो ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा उसको ठूस के भर दिए और उसके बाद चला रहे हैं तो ड्रम पटकेगा, जो साइड का वाल रहता है उसके साथ ड्रम पटकेगा और वहीं से आपका स्प्रिंग वगैरह लूज होके कुछ दिन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट जब भी आप स्पिन का काम करें, कपड़ा कैसे डालना है वो कस्टमर को समझा दीजिए। ओवरलोड नहीं चलाना है, कितना वेट तक भीगा कपड़ा का वेट कितना रहना चाहिए वो आप दिखा के कस्टमर को मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ इतना तक लोड दे सकते हैं। जितना दिया हुआ कैपेसिटी उससे कम दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा चादर वगैरह आप भर के उसको पूरा ठूस दिए उसके बाद स्पिन चला रहे हैं तो उसमें रिपीट कंप्लेन आ जाएगा, तो मेरा कोई उसमें दोष नहीं है। तो अब टाइम है दोस्तों, जितना भी मेल फीमेल प्लग है उसको हम लोग फिर से लगा देंगे। एज इट इज जहाँ पर जो लगा हुआ था वहीं पर लगेगा और वायरिंग अच्छी तरह से करें, जो भी जैसा था पहले वैसे ही, और प्लस प्लास्टिक में बांध के उसको जैसा टंगा हुआ था जिस जगह पर वहाँ पर टांग भी देना होगा आपको। और उसके बाद जो वॉश मोटर है उसका बेल्ट भी लगाएंगे हम लोग। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लोग ट्रायल लेंगे मोटर चलाने का, और मोटर चला के भी देखेंगे। जो यहाँ पर स्पिन का कवर का ढक्कन है वो ख़राब है, सो दैट यहाँ पर ब्रेक काम नहीं करेगा। ब्रेक का तार जहाँ से लगा हुआ था वो जगह क्या है कि टूटा हुआ है, सो दैट हम लोग यहाँ पर कस्टमर को बोल के ही ब्रेक प्लेट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका वायर हम लोग साइड कर दे रहे हैं। जब ढक्कन चेंज करने आएंगे तो उस टाइम उसका ब्रेक का कनेक्शन भी हम लोग कर देंगे। दोस्तों कुछ भी मॉडिफाई कीजिएगा या कुछ काम नहीं बन रहा तो कस्टमर को बोल के ही कीजिएगा, उसमें आपका परेशानी कम रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्पिन ड्रम को हम लोग चला के भी देख लिए और फुल स्पीड में चल रहा। कैपेसिटर का वैल्यू भी हम लोग चेक कर लिए थे पहले, कैपेसिटर का वैल्यू ठीक आ रहा था। और यहाँ पर सब कुछ लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक का तार हम लोग खोल के साइड में रख। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।